आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंट्स का, जो बहुत बेसिक है अकाउंट्स का। क्या है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अगर आपको अकाउंट पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आते, कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, तो आप अकाउंट्स को नहीं कर पाओगे। यानी कि ये क्या एक पिलर है किसका, अकाउंट्स का। इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्सपर्ट जो अकाउंटिंग का हो, ये इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के ही बनता है। जिनको इनका नॉलेज है उनके लिए अकाउंट्स चुटकियों का है, अकाउंट्स बहुत आसान है। जिनको इन कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, अकाउंट्स उनके लिए 2 मिनट का काम है। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना इनके आप अकाउंट्स को नहीं समझ सकते, आप अकाउंटेंसी को नहीं समझ सकते। तो आज का मेरा पहला टॉपिक है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ताकि अकाउंट्स को समझने का जो बेसिक है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको अकाउंटेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो आओ शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले मेरे चैनल कॉमन लर्निंग हब को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कॉमर्स लर्निंग हब बाय डॉक्टर मंसूर अली को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आओ पढ़ते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें आज हम 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या मतलब है, जिसका ऊपर अकाउंटेंसी बिल्ड हुआ है, जिसका मदद से हम अकाउंट्स करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। पहला है, इसमें बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें पहला हम जो आज पढ़ेंगे वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलती है, ये बोलती है हमारा जो बिजनेस है और जो ओनर है वो अलग अलग हैं। यानी कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। यानी कि अगर मैंने कोई दुकान खोला है तो दुकान अलग है और मैं अलग हूं। यानी कि मैं अगर मैं बिजनेस को देखूं, बिजनेस अलग है, मैं अलग हूं। इसके क्या मतलब है सर, अच्छे से पढ़ाओ। यानी कि अगर मैंने कोई शॉप खोला है और शॉप में समझ लो शॉप का नाम मैंने रख दिया MS मंसूर अली एंड ब्रो, तो ये जो मंसूर एंड ब्रो है वो शॉप है, वो अलग है और मंसूर मैं अलग हूं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करोगे। यानी कि बिजनेस में क्या हो रहा है वो देखोगे, ना कि मुझे, है ना। ओनर और बिजनेस अलग अलग है। बिजनेस अपना जगह, एक आदमी समझ लो, बिजनेस एक अलग आदमी है, मैं अलग आदमी। जबकि मैंने पैसे लगाए बिजनेस में, मैंने सामान खरीदा है बिजनेस के लिए, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करेंगे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, मैंने बिजनेस में पैसे लगाए तो मैं ये नहीं देखूंगा मैंने लगाए ना, मेरे से गए, मुझे नहीं देखना है। बस मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस में वहां आए ना तो मैं रिकॉर्ड करूंगा पैसे आए, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से नहीं देखना है, मुझे बिजनेस के हिसाब से देखना है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, भाई ओनर और बिजनेस अलग अलग हैं और हमें जब भी रिकॉर्डिंग करना है, जब भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। किसका पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्ड करना। तो ये हमारा बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो क्या है मेन इसका, बिजनेस ओनर अलग अलग है और जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अगला है हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कहता है जितने भी चीजें आप अकाउंट्स में लिखोगे, अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, वो मनी के फॉर्म में करोगे, पैसे के फॉर्म में करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो मैंने शेयर लिए तो मैं 2 शेयर नहीं लिखूंगा, क्वांटिटी को रिकॉर्ड नहीं करना है, मुझे करना है रुपीस में। वो 2 शेयर कितने रुपए के हैं, मुझे रुपए जो है मुझे अकाउंट्स में लिखने हैं। यानी कि अकाउंट में क्या लिखना है, वो तमाम चीजें जो भी आप लिख रहे हो उसको पैसे में लिखना है, पैसे में तोड़ के लिखना है, पैसे में उसका कीमत लिखना है, वैल्यू लिखना है। बिल्डिंग है तो 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग नहीं लिखना, बिल्डिंग कितने का वैल्यू, कितने रुपीस का वैल्यू है वो मुझे अकाउंट्स में रिकॉर्ड। तो मनी मैनेजमेंट कहता है हमें वो तमाम चीज रिकॉर्ड करना है जो मनी में रिकॉर्ड किया जा सकता हो, है ना। बिल्डिंग, हाँ कोई मुझसे पूछता है सर ऑनेस्टी क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंट में, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑनेस्टी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। क्या आप कहते हो कि भाई मेरा कल 4000 है, दूसरा कल 5000 है, ऐसा तो नहीं हो सकता।
क्योंकि अकल को हम पैसे से नहीं नाप सकते, या ऑनेस्टी को हम पैसे से, वो ईमानदार कितने ईमानदार, 80,000, वो 70,000 है, वो कम ईमानदार, ऐसा नहीं। तो ईमानदारी को, ऑनेस्टी को हम नहीं नाप सकते। तो ऑनेस्टी जैसे हो गया, रॉयल्टी हो गई, ये तमाम लॉयल्टी, ये तमाम चीजें जो है हम इसमें नहीं लिख सकते अकाउंट में, क्योंकि वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहती है कि हमें जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो हमें मनी के टर्म्स में करना है। तो ये दोनों चीजें मनी के टर्म्स में नहीं हो सकती, और भी बड़ी चीजें हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन द लास्ट वो तमाम चीजें रिकॉर्ड करना है जो मनी के टर्म में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी को हमें नहीं करना है। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा। एक पढ़ा भाई बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट, वो क्या बोलता है, बिजनेस ओनर अलग अलग हैं, जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये कहती है हमें जो भी रिकॉर्ड करना है वो मनी की टर्म में रिकॉर्ड करना है, यानी कि जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें मनी के वैल्यू से हमें रिकॉर्ड करना है। तो आज के लिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, याद रहे। मेरे चैनल कॉमन लर्निंग आपको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय डॉक्टर मंसूर अली, कॉमन लर्निंग।